आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं कि जो विद्यालय पूर्व बच्चे हैं उनका प्रतिरक्षण मतलब उनको जो टीके लगते हैं वो कैसे लगेंगे, यानी कि इम्यूनाइजेशन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन मतलब जो अभी 1 से 6 साल के बच्चे हैं, अभी विद्यालय से पूर्व वाले बच्चे। 15 से 18 महीने में MMR का टीका लगता है, 16 महीने से 2 वर्ष तक DPT का और पोलियो की बूस्टर डोज लगती है। ओके, और उसके बाद 2 वर्ष में टाइफॉइड की वैक्सीन, 5 वर्ष में DPT पोलियो, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। 10 वर्ष से 16 वर्ष तक टेटनस टॉक्सॉइड, और 18, 24वें और 30वें और 36वें महीने में विटामिन A की बूंदें। सेम गोज़ फॉर इंग्लिश ऑल्सो। MMR आप you can read from the notes. Now we will come to हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबींग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी कि 7 से 12 साल के बच्चे जिनको हम कहते हैं स्कूलगामी मतलब 7 से 12 वर्ष के लिए पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता कैसे होनी चाहिए। लेट अस रीड। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलगामी बच्चा कहा जाता है। इस आयु वर्ग में बच्चे बहुत क्रियाशील, इसमें भी बच्चे बहुत, ये देखो पिक्चर में बच्चे कितने एक्टिव और स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो खेल कूदने के साथ साथ अब उनका स्कूल भी शुरू हो चुका। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्यालय पूर्व, यानी कि बच्चों को कोई ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं मिलते थे। अब जब बच्चे स्कूल में आ गए हैं, 7 से 12 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल जाने में गृह कार्य भी मिलता है, काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है। अतः उनके भोजन में अनेक पोषक तत्वों के साथ साथ ऊर्जा से हमेशा ताकत आती है बेटा, एनर्जी वाले खाने होने चाहिए। इस अवस्था के दौरान बच्चे शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत बन चुके होते हैं, जिसके कारण वे आसानी से रोगों से अटैक नहीं होते हैं। पहले की अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास प्रक्रिया धीमी हो जाने के कारण शारीरिक परिवर्तन, अब जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, शारीरिक परिवर्तन धीमे पड़ जाते हैं। 9 से 10 वर्ष तक तथा उससे आगे के वर्ष में बालक और बालिकाओं का विकास के पैटर्न में भिन्नता आने लगती है। मतलब 9 से 10 वर्ष के जब बच्चे पहुंचते हैं, उसके बाद बालक और बालिका, लड़के लड़कियों में, अब आपको पता है ना डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि लड़कियां यदि प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, परिपक्वता आ जाती है उनके अंदर, और लड़के अपने जैसा डेवलप होना शुरू होते हैं और लड़कियां अपने जैसा, और शुरू करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं। हालांकि ये स्लो ग्रोथ का पीरियड होता है 7 से 12, लेकिन ड्यू टू बॉडी चेंजेस बिगिन फ्रॉम 9 to 10 ईयर्स एंड जेंडर डिफरेंसेस आर सीन। लड़के लड़कियों में अलग अलग डिफरेंसेस अब नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब लड़कियां पीरियड्स की तरफ चलती हैं और लड़के अब उनकी दाढ़ी, मूंछ, इनकी प्रिपरेशन बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, उनकी एनर्जी भी बहुत खर्च होती है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर द सेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स अप टू 9 ईयर्स। 9 साल तक लड़के लड़कियों की सेम ही रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ये चेंज होना शुरू हो जाता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर गर्ल्स रिमेन्स द सेम, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, आयरन एंड कैल्शियम इंक्रीजेज टू हेल्प इन बोन ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ मिनार्के। बच्चों की दोनों की एनर्जी यानी कि ऊर्जा की रिक्वायरमेंट दोनों की सेम रहती है, लेकिन लड़कियों की जो प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की जो आवश्यकता है वो लड़कों से ज़्यादा है, क्योंकि अब उनका पीरियड्स आने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, उनका मिनार्के आने वाला है। इस वजह से उनकी बॉडी को अलग से ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम आते हैं आगे। ये देखो ऊर्जा क्या है, मैंने बताया इस आयु के बच्चे खेलकूद करते हैं और क्रियाशील रहते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। और जो है लड़कों में जो मांसपेशियां ज़्यादा आती हैं, लड़कों में मसल ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो 9-10 साल के बाद लड़कों की ज़्यादा हो जाती है और लड़कियों की कम हो जाती है। मैंने बोला था 9 साल तक दोनों की सेम रहती है, एनर्जी आवश्यकता सेम रहती है, लेकिन
नौ 9 साल तक दोनों बच्चों की सेम रहती है, लेकिन जब 9 साल के बाद लड़कों की एनर्जी, क्योंकि लड़के कूदते ज़्यादा हैं, भागते हैं, और उनकी मसल्स बॉडी में ज़्यादा होती है, मांसपेशियाँ ज़्यादा होती है, मांसपेशियाँ उत्तक ज़्यादा होने के कारण लड़कों की ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। प्रोटीन बच्चों में शारीरिक वृद्धि व विकास निरंतर होता रहता है। इसके साथ ही खेलकूद व चोट लगने पर उत्तकों की मरम्मत की क्रिया भी लगातार लगातार चलती रहती है। इसलिए बच्चों को उत्तम क्वालिटी की प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद जो लड़के हैं उनको 10 से 12 साल में बहुत ज़्यादा कैलोरीज उनको बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का अब ग्रोथ स्पर्ट आने वाला, एडोलेसेंस में एकदम ग्रोथ होगी, तो बॉयज़ को भी सफिशेंट कैलोरीज देनी चाहिए। जो विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो लड़कों लड़कियों दोनों की सेम रहती है इस एज के अंदर, स्कूल गोइंग एज के अंदर। ठीक है। और इसके साथ साथ लिक्विड्स के ऊपर एम्फोसिस देना है। जो तरल पदार्थ हैं वो बच्चों को बहुत पिलाना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बच्चों की होती है, बहुत क्रियाशील होते हैं और पसीना बहुत निकलता है इनका। तो पसीने के साथ साथ पानी जो लॉस होता है, साथ में मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम भी लॉस होता है, उसको कवर करने के लिए बच्चों को पानी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोहे का तत्व लड़कियों को ज़्यादा चाहिए, लड़कियों को अपने पीरियड्स की तैयारी के लिए, मासिक स्राव की तैयारी के लिए अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है, लड़कों को इतना नहीं चाहिए होता। कैल्शियम में बच्चों की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उनकी हड्डियों की मजबूती भी आती है, तथा अस्थि तंत्र विकसित होता जाता है। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होने लगता है, इसलिए स्कूल जाने वाले बच्चों को कैल्शियम की भी विशेष आवश्यकता होती है। बाकी जो लवण हैं, मिनरल्स, स्कूल जाने वाले बच्चे शारीरिक रूप से काफ़ी क्रियाशील रहते हैं और इसलिए खेलते कूदते हैं, जिनके कारण उन्हें पसीना आता है। ऐसे विभिन्न लवणों जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि की मैंने बताया अभी कि इनका मिनरल्स जो हैं, खनिज लवण, वो धुल जाते हैं क्योंकि पसीना बहुत आता है, निकल जाते हैं बॉडी में से। ठीक है। अब हम आते हैं इनकी डाइट बनाना, इनकी कैसे हम खाना बनाएंगे इनका। देखो, विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले आहार में विविधता लाना। मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी अगर मैं आपको रोज़ एक ही जैसा खाना दे दूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखो कितना अलग अलग है। ब्रेड को स्टार शेप में काटा है, साथ में कुछ मिठाई भी रखी है, इसमें फ्रूट्स अलग हैं, कुछ यहाँ पे कुछ सैंडविचेस है, यहाँ पे देखो कुछ और जामुन डाल के दिए, यहाँ आलू की टिक्की बना के रखी है, यहाँ पे देखो रोल्स बना के रखे हैं, फ्रूट्स काटे हैं, बहुत कुछ अलग अलग तरह से। मतलब आप थोड़ा सा बच्चे की अगर इंटरेस्ट मेंटेन करना चाहते हो तो वैरायटी इन फूड लेके आइए। एम फॉर वैरायटी। एक आपको वैसे भी पता है कि एक कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको दे दे। हमने जो फूड पिरामिड पढ़ा था, हर खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक तो इस वजह से, और एक कोई भी फूड आपको सारे न्यूट्रिएंट नहीं दे सकता, इसलिए बच्चों को कोई भी एक भोज्य पदार्थ सभी पोषक तत्व नहीं दे सकता है। इसलिए बच्चों को समुचित पोषण प्रदान करने के लिए उनके भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। भोजन में विभिन्नता लाने से बच्चों की रुचि इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये देखो, ये आप कोशिश करो कि बच्चों का अच्छा पोषण आप सुनिश्चित करिए। अच्छा पोषण सुनिश्चित करने का मतलब है इस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम तथा आयोडीन जैसे पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी आयु के बच्चों को साबुत अनाज, फल, सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। और इससे शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके कारण वह विभिन्न बीमारियों से जैसे मधुमेह, हृदय संबंधी रोगों से बच पाएंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा दीजिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। सूक्ष्म ये होते हैं फैट, प्रोटीन, कार्बोज और वसा। मैक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व ज़्यादा दीजिए। कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट इज़ द ईजी वे टू अवॉइड आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर आपको हटानी है, आयोडीन की कमी, तो आप आयोडाइज सॉल्ट, टाटा सॉल्ट जैसे आता है, वो कंज्यूम कीजिए।
लिमिट करो अपने इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट, शुगर और संतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो जमा रहता है, संतृप्त वसा होता है जो अगर आप बाहर टेबल पे रखो तो वो जमा होता है, और अगर जो तेल रूप में होता है वो आपका ऑयल होता है, जो जमा होता है वो सैचुरेटेड फैट। तो संतृप्त वसा कहते हैं इसको। संतृप्त वसा, नमक और चीनी, इन तीनों के इनटेक के ऊपर, इन तीनों के सेवन में कंट्रोल करिए, रिस्ट्रिक्ट करिए। फ़ैट को सिर्फ 20% ऑफ टोटल कैलोरीज में रखिए। और वाई ऐसा क्या होता है, क्योंकि ये खाने से बच्चे जितनी कैलोरीज उनको खानी है उससे ज़्यादा इनके अंदर चली जाती हैं, और जितना आपके वज़न, आपका जो प्रेजेंट वज़न है, अगर उससे आप ज़्यादा कैलोरीज खाओगे दिन में तो आपका वज़न बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बच्चा मोटापे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अधिक वसा और चीनी वाले खाद्य पदार्थ से मोटापा तो आता ही है, साथ में दांतों के सड़ने की भी वो होती है, अंदेशा होता है कि दांत भी खराब होते हैं। डाइट्स विद हाई फैट एंड शुगर इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स। एडिड शुगर वाले, हाई सोडियम इंटेक यानी नमक, ज़्यादा नमकीन चिप्स जो खाते हो आप, ज़्यादा नमक मतलब सोडियम, ज़्यादा नमक खाने पर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा और आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। यंग चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज दे आर ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और एक्सेसिव शुगर एंड फैट इन द डाइट। इस वजह से इनको डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स होने का एक रिस्क रहता है। उसके बाद इंश्योर करो कि वो ब्रेकफास्ट ज़रूर खाएं, सुबह का नाश्ता अवश्य करें। ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मील है और कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, लोग बच्चे ब्रेकफास्ट को कहते हैं भूख नहीं लगी, ब्रेकफास्ट नहीं खाते, सीधा लंच खाते। इसमें क्या होता है, आप शुरू में जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो तो एनर्जी लेवल आपके सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये आपका आप रात को जब सोते हो तो 10-12 घंटे की नाइट की फास्टिंग हो गई आपकी, तो आप सुबह अगर जल्दी खाना नहीं खाते तो वो आपके लिए नुकसान है। ठीक है, और जो नाश्ता होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और एनर्जी होनी चाहिए। स्किपिंग ब्रेकफास्ट का हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चे की परफॉर्मेंस में पड़ता है। क्लास में बैठ के उबासियाँ आती हैं और ध्यान नहीं लगता, मेंटल परफॉर्मेंस लो हो जाती है। ठीक है, और ये आपका ब्रेकफास्ट कभी नहीं। और इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन मील प्लानिंग, बच्चों को की सलाह लें। जब भी आप कुछ कुक कर रहे हो तो बच्चों की सलाह लें, बच्चों से पूछें कि क्या खाना चाहते हैं। उनके साथ इंग्रेडिएंट्स बाय करने के लिए जा सकते हैं मार्केट, उनसे पूछो। इससे बच्चों को कुकिंग भी आती है, बच्चे समझते हैं कि हमें हम देखो उनके सामने दिखाओ उनको कि कितना फ़ैट आप जा रहा है इसके अंदर, तो उनको थोड़ा लगेगा कि भाई इतना नहीं खाना। आहारों की संख्या, स्कूल चिल्ड्रन शुड बी सर्व विथ 3 बैलेंस्ड मील्स एंड 2 हेल्दी स्नैक्स। मैंने बताया था मेन मील्स हमारे 3 होते हैं, 1, 2 और 3, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और बीच में 2 स्नैक्स आपने देने हैं। 5 मील्स बच्चे को आपने पूरे करने हैं। ठीक है।